की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 12। उसी समय के आसपास राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कुछ सदस्यों को सताना प्रारंभ कर दिया। उसने यूहन्ना के भाई याकूब की तलवार से हत्या करवा दी। उसने जब ये देखा कि इस बात से यहूदी प्रसन्न होते हैं तो उसने पतरस को भी बंदी बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये बिना खमीर की रोटी के उत्सव के दिनों की बात है। हेरोदेस ने पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया। उसे 4-4 सैनिकों की 4 पंक्तियों के पहरे के हवाले कर दिया गया। प्रयोजन ये था कि उस पर मुकदमा चलाने के लिए फसह पर्व के बाद उसे लोगों के सामने बाहर लाया जाए। सो पतरस को जेल में रोके रखा गया। उधर कलीसिया हृदय से उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। जब हेरोदेस मुकदमा चलाने के लिए उसे बाहर लाने को था, उस रात पतरस 2 सैनिकों के बीच सोया हुआ था। वो 2 जंजीरों से बंधा था और द्वार पर पहरेदार जेल की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां आकर खड़ा हुआ। जेल की कोठरी प्रकाश से जगमग हो उठी। उसने पतरस की बगल थपथपाई और उसे जगाते हुए कहा, जल्दी खड़ा हो। जंजीरें उसके हाथों से खुलकर गिर पड़ी। तभी स्वर्गदूत ने उसे आदेश दिया, तैयार हो और अपनी चप्पल पहन ले। सो पतरस ने वैसा ही किया। स्वर्गदूत ने उससे फिर कहा, अपना चोगा पहन ले और मेरे पीछे चला आ। फिर उसके पीछे पीछे पतरस बाहर निकल आया। वो समझ नहीं पाया कि स्वर्गदूत जो कुछ कर रहा था वह यथार्थ था। उसने सोचा कि वो कोई दर्शन देख रहा है। पहले और दूसरे पहरेदार को छोड़कर आगे बढ़ते हुए वे लोहे के उस फाटक पर आ पहुंचे जो नगर की ओर जाता था। वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे बाहर निकल गए। वे अभी गली पार ही गए थे कि वह स्वर्गदूत अचानक उसे छोड़ गया। फिर पतरस को जैसे होश आया, वह बोला, अब मेरी समझ में आया कि यह वास्तव में सच है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर हेरोदेस के पंजे से मुझे छुड़ाया है। यहूदी लोग मुझ पर जो कुछ घटने की सोच रहे थे, उससे उसी ने मुझे बचाया है। जब उसने ये समझ लिया तो वह यूहन्ना की माता मरियम के घर चला गया। यूहन्ना जो मरकुस भी कहलाता है। वहां बहुत से लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। पतरस ने द्वार को बाहर से खटखटाया। उसे देखने रूदे नाम की एक दासी वहां आई। पतरस की आवाज को पहचानकर आनंद के मारे उसके लिए द्वार खोले बिना ही वह उल्टी भीतर दौड़ गई और उसने बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। वे उससे बोले, तू पागल हो गई है, किंतु वह बलपूर्वक कहती रही कि यह ऐसा ही है। इस पर उन्होंने कहा, वह उसका स्वर्गदूत होगा। उधर पतरस द्वार खटखटाता ही रहा। फिर उन्होंने जब द्वार खोला और उसे देखा तो वे अचरज में पड़ गए। उन्हें हाथ से चुप रहने का संकेत करते हुए उसने खोलकर बताया कि प्रभु ने उसे जेल से कैसे बाहर निकाला है। उसने कहा, याकूब तथा अन्य बंधुओं को इस विषय में बता देना, और तब वो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला गया। जब भोर हुई तो पहरेदारों में बड़ी खलबली फैल गई। वे अचरज में पड़े सोच रहे थे कि पतरस के साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद हेरोदेस जब उसकी खोजबीन कर चुका और वह उसे नहीं मिला तो उसने पहरेदारों से पूछताछ की और उन्हें मार डालने की आज्ञा दी। हेरोदेस फिर यहूदिया से जाकर कैसरिया में रहने लगा। वहां उसने कुछ समय बिताया। वो सूर और सैदा के लोगों से बहुत क्रोधित रहता था। वे एक समूह बनाकर उससे मिलने आए। राजा के निजी सेवक बलास्तुस को मनाकर उन्होंने हेरोदेस से शांति की प्रार्थना की, क्योंकि उनके देश को राजा के देश से ही खाने को मिलता था। एक निश्चित दिन हेरोदेस अपनी राजसी वेशभूषा पहनकर अपने सिंहासन पर बैठा और लोगों को भाषण देने लगा। लोग चिल्लाए, ये तो किसी देवता की वाणी है, मनुष्य की नहीं, क्योंकि हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा प्रदान नहीं की थी। इसलिए तत्काल प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे बीमार कर दिया और उसमें कीड़े पड़ गए जो उसे खाने लगे और वह मर गया। किंतु परमेश्वर का वचन प्रचार पाता रहा और फैलाता रहा। बरनाबास और शाऊल यरूशलेम में अपना काम पूरा करके मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना को भी साथ लेकर अन्ताकिया लौट आए। स्वर्गीय पिता, हम कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि तूने पतरस को जेल से छुड़ाया था, वैसे ही तू हमें हमारी परीक्षाओं से छुड़ा सकता है। हमारी सबसे अंधेरी घड़ियों में भी तेरी दिव्य योजना पर भरोसा करने में हमारी सहायता कर और हमें प्रार्थना में दृढ़ रहने दे। उन लोगों की आस्था से हमें प्रेरणा मिले जो मध्यस्थता करने के लिए एकत्र हुए थे, और हमारी अपनी प्रार्थनाएं भी उत्साही और अटल रहें। तेरी ज्योति हमारे मार्ग पर चमके, यीशु के नाम में, आमीन।